हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम and product of whose zeros are -3 and -2 respectively। ओके, तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। हमें क्या चीज़ें गिवन है? हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है उसकी ज़ीरोज़ का आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो सम जो है हमें -3 गिवन है ज़ीरोज़ का और प्रोडक्ट 2 गिवन है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले इसको हमारी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या होती है? सो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। तो कोई भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट करनी हो तो हम इस जनरल फॉर्म में लेट करते हैं। तो ax² + bx + c हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर ली एंड इट्स ज़ीरोज़। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोज़ होंगी, तो हमने वो ज़ीरोज़ लेट कर ली अल्फ़ा एंड बीटा। हमें सिर्फ ज़ीरोज़ का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, ना ही हमें ज़ीरोज़ पता है इसमें, ना ही हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन पता है। तो हम जस्ट अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी ज़ीरोज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमें इस एग्जांपल में तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोला है। तो हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ को यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले हैं। तो हम वो कैसे करेंगे? हम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे ज़ीरोज़ का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ। तो हमें पता है, सो वी हैव अल्फ़ा + बीटा = तो हमें सम कितना गिवन है? तो सम है हमारे पास -3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया =। तो हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो होता है हमारे पास -b/a। यहाँ पर जो b है वो x का कोफिशिएंट है और x² का कोफिशिएंट है a। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों बेसिकली कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें -3 गिवन था, ये किसके इक्वल है? -b/a। सिमिलरली रिलेशनशिप से ही हमने लिया है सेकेंड कंडीशन, अल्फ़ा × बीटा, मतलब जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ हमने कौन सी लेट की थी? अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होगी? हमें कितनी गिवन है यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 2। ओके, तो 2 यहाँ पर पुट कर दिया। और हमें ये भी पता है कि इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? c/a। ओके, तो c जो होता है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है और a कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? यहाँ तक हमने कर लिया। तो आगे हमने क्या करना है? सिंपली a को 1 पुट कर देना है। ओके, तो a को 1 पुट करेंगे अभी हम। तो इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम a को 1 पुट, हम जो लीडिंग टर्म कोएफिशिएंट होगा उसको हम 1 पुट किया करेंगे ताकि हमें बाकी की वैल्यूज़ आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर हम अगर a की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1 पुट कर दें तो a यहाँ से चला जाएगा। तो हमें हमारे पास सिर्फ बचेगा -b = -3। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी b = 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी a 1 पुट करती हूँ, मेरे पास सिर्फ बचेगा c = 2। तो c की भी वैल्यू मुझे मिल गई। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई, c की मिल गई। ओके, तो a आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, a आप 2 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप
आपकी बी और सी की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, ओके। लेकिन आपकी इक्वेशन सेम रहेगी, उसकी ज़ीरो सेम रहेंगी, ओके, वो चेंज होने वाली नहीं। सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन एज दिस। तो यहाँ पर जो हमने जनरल फॉर्मूला ऐड किया था उसमें आपने ए की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, बी की वैल्यू 3 पुट कर देनी है और सी की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ 2। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर। तो आगे वाली वीडियोस में हमारी जो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है जो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।